बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी वीवर, कैसे हैं आप। तो जो आज रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है जिसका नाम है स्टीम चिकन विद बटर पेपर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 500 ग्राम चिकन और 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। जी, तो सबसे पहले अब हम नाइफ़ के साथ इस चिकन पे छोटे छोटे से कट लगाएंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। ये मैं देखें ऑलरेडी से इस पर मैंने कट्स लगा दिए हैं, इस तरह आप भी लगा लें। अब लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दें। जी, अब मैं इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से जज्ब हो जाए इसमें। जी, अब हमने इसको लहसुन अदरक का पेस्ट लगा दिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए इसको फ्रिज में रख दें। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक। अब हमारा ये बहुत ही अच्छा सा जो है वो मैरिनेट हो चुका है। हमने इसको लहसुन और अदरक का पेस्ट लगा के 10 मिनट के लिए रखा था। अब हम इसको लगाएंगे मसाले। अब हमने इसको कोई बाजार का मसाला नहीं लगाना, मैं आपको घर वाले मसाले लगा के जो है ये दिखाऊंगी, वही आपने बनाने हैं। सबसे पहले इसमें हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। इसके बाद हम 2 टेबल स्पून रेड चिली यानी सुरख मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया, नाज़रीन यार बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी बनने जा रही है। अब इसमें हम गरम मसाला 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। गरम मसाला और 1 टेबल स्पून इसमें हम ब्लैक पेपर, काली मिर्च। जी, तो अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। ना मिक्स करें कि ये सही चिकन में जो है वो जज्ब हो जाए। आप अपने हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको इसमें जज्ब करें। और जो आज मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम बटर पेपर के अंदर बनाएंगे विदाउट ऑयल। ऑयल का हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे और हमारा बहुत ही अच्छा सा स्टीम चिकन बनने जा रहा है। व्यूअर्स, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके अचानक से गेस्ट आ जाएं तो ये बहुत इजीली आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। जी, 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है मसाले को ताकि अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। जी, तो ये हमारा मसाला अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रखेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। ये देखें, ये हमारे मसाले अच्छी तरह से इसमें मैरिनेट हो चुके हैं। अब हम इसको कुकर यानी स्टीम करने का टाइम आ चुका है। तो ये सबसे पहले हम लेंगे नॉन स्टिक का एक पैन। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप कुकर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और पैन भी यूज़ कर सकते हैं। जी, अब हमें चाहिए एक बटर पेपर। ये देखें, ये डबल है ये। तो हम एक साइड से पैन के अंदर रखेंगे बटर पेपर को और इसके अंदर हम रखेंगे चिकन। सबसे अच्छी बात ये कि इसमें हम ऑयल को यूज़ नहीं कर रहे और इसमें बहुत ही अच्छा सा स्टीम होगा। ये जो बटर पेपर है ये इसको ऑब्जर्व करेगा अपने अंदर और बहुत अच्छा इसको स्टीम करेगा।
वन बाय वन हमने इसको चिकन को इसमें रख लिया जी। इस तरह से अब आपने इसको बटर पेपर के अंदर रख लेना है और स्टीम को ऑन करें जी। फ्लेम को हम मीडियम ऑन करेंगे और इस तरह से चिकन को रख के और ऊपर से बटर पेपर के साथ इसका हम कवर कर देंगे। इस तरह से फ्लेम हमने ऑन कर दी है। इस तरह से तो बिल्कुल हम कवर कर देंगे और इसके ऊपर से हम इसको ढक्कन से बंद कर देंगे इस तरह से। व्यूअर्स, इसको अब हमने 20 से 25 मिनट्स तक इसी तरह स्टीम होने के लिए रख देना है और इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट्स के बाद अब इसको हम दोबारा चेक करेंगे। ये हमारा बहुत ही अच्छा सा स्टीम हो चुका होगा जी। तो अब हमने बिल्कुल जो फ्लेम है उसको हमने लो कर दिया है और अब हम मिलते हैं इसके 20 मिनट के बाद जी। व्यूअर्स, 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक करते हैं हमारी रेसिपी कहाँ पहुँची जी। ये देखें बटर पेपर में से स्टीम निकल रही है। इसको हम उठा के देखते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा स्टीम हो चुका है। ये देखें अभी बस इसमें हल्का हल्का सा भी पानी है। ये तो इस पानी को हम जो है वो 5 मिनट के लिए और छोड़ देंगे ताकि ये पानी इसमें से अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद जी। व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी डिश जो है रेडी हो चुकी है। ये देखें साइड पे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें बटर पेपर ने सारा पानी अपने अंदर अब्जर्व कर लिया है और ये देखें ये हमारा स्टीम चिकन फ्राइड रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं जी। व्यूअर्स, ये बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। ये देखें बहुत अच्छा सा ये गल चुका है अंदर से। अब हम इसको डिश आउट करते जाएंगे और मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही मज़े की और ये रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा जी। ये देखें हमने इसको डिश आउट कर दिया है। ये नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिएगा और मेरे इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।